नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। पुनः ये 1 मिनट का समय, मेरे जीवन का अनुभव, जीवन को संतुलित सुमरण से किया। गुरु कृपा थी, लेकिन उनकी आज्ञा में चला। संतों को सुनता हूं और संत कहते हैं कि मैं तो सत्य नाम का व्यापारी। कोई लादे कांसा पीतल, कोई लौंग सुपारी, मैं तो लादो नाम धनी को पूर्ण खेब हमारी। संत कहते हैं कि मैं सत्य का व्यापारी हूं, और सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और वास्तव में कोई व्यापार करना चाहते हो तो सत्य का व्यापार करो, परम सुख की अनुभूति करो। इसी में हमारे जीवन का कल्याण है साथियों। सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं, और सत्य भीतर में है। और सत्य का अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली है साथियों। गुरु महाराज जी ने रहम करी, दया करी, कृपा करी, उस नाम का दान दिया। वो नाम जो हमारे होने के कारण है, भजन करने का उनकी कृपा से अवसर मिला। ये सदगुरु गंभीर मार्ग है। और गुरु महाराज जी की शरणागत रहते हुए व्यक्ति सत्संग सुमरन सेवा करता है तो उसका जीवन सदा निर्मल और शांत और सुखी रहता है साथियों। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला, हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचारन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोधरे बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में 25 अप्रैल 2025 के राशिफल और पंचांग की चर्चा करूंगा। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग वैशाख मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2082। वैशाख मास की 13 प्रविष्ट है, सक 1947, वैशाख 5, तद अनुसार शुक्रवार 25 अप्रैल 2025। सूर्यग्रहण तिथि द्वादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 11:44, अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यग्रहण योग इंद्र योग है। योग का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:31, अगला योग वैधर्ती होगा। और सूर्यकालीन कर्ण 33 कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:44, अगला कर्ण कर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। नक्षत्र का जो समाप्ति है सुबह 8:53, अगला नक्षत्र उत्तर भाद्रपद होगा और नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव मीन राशि में है।
12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातकालीन लगन मेष लगन है, सूर्यदेव मेष राशि में है, चंद्रदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव पंचग्रह योग कह सकते हैं। मंगलदेव कर्क राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 25 अप्रैल 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि 52 मिनट है और ये 52 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 7:24 से लेकर सुबह 9:02 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 9:02 से लेकर सुबह 10:41 तक रहेगा और शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:19 से लेकर दोपहर 1:58 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। अर्जी मेरी और मर्जी आपकी, दबाव मेरा कभी नहीं रहा है। उत्तर दिशा में यात्रा का संकेत और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, प्रतिबंध मेरा आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय वर्तमान में यात्रा के आधुनिक साधन। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 25 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। 25 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरी वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक ज्वार 1.25 किलो, 5 किलो या वजन के बराबर आपके 9 वर्ष की 9 कन्याओं को बांट दीजिए। दुख पीड़ा परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत उपाय है, करके देखिए आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, ये ज्वार का दान आज आप जरूर दें और प्रत्येक मंगलवार को दें और साल भर दें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक परेशानियां है तो किसी मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना भी आपके जन्मदिन में ये अद्भुत उपाय होगा। नमो नारायण। आज की दाते गुरु मंत्र में बात करते हैं
अब आपके राशिफल की जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। चंद्रदेव 12वें भाव में है। मेष राशि वालों आज सावधान रहना पड़ेगा। आज क्रोध नहीं करें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करें, कार्यस्थल पर कड़वाहट से बचे, राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं पड़े, क्योंकि सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। आज देन लेन के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, छल प्रपंच के शिकार हो सकते हैं, धन का अपव्यय है, मानसिक अशांति संभव है और गैर कानूनी और अवांछित कार्य से दूर नहीं रहे तो दंड की संभावना भी है। नए व्यापार में धन न लगाएं, कानूनी झंझटों से दूर रहें, शत्रु पक्ष पर थोड़ा सा सावधानी बरतें और यात्रा में तकलीफ का संकेत है, लापरवाही नहीं करिएगा। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अनावश्यक उठापटक और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सावधान रहें, डरा नहीं रहो। प्रिवेंशन बेटर देन क्या करें, धैर्य और संयम से कार्य करें, क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ये महालक्ष्मी का मंत्र है। सुबह सुबह शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर श्रद्धानुसार जाप करने से कष्ट और परेशान से छुटकारा मिटेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। आज ग्रह नक्षत्र शुभ फलों को देने में समर्थ है। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, अप्रत्याशित क्षेत्र में धन लाभ होगा, मन में हर्ष और प्रसन्नता बनी रहेगी और संतान पक्ष की चिंता से मुक्ति मिलेगी। आप युवा है, व्यवसाय नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम आएंगे। क्या करें, कारोबार में उन्नति के लिए अपनों के सहयोग से कार्य शुरू करें। व्यवसायिक उन्नति के लिए अपनों का साथ लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, अपने साथियों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों ओम नमः कमल वासनाय स्वाहा, अद्भुत मंत्र है, माँ लक्ष्मी का मंत्र है। श्रद्धानुसार सुबह सुबह जाप कर लेना, पूरा दिन खुशी से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय शुभ और अनुकूल है। मनोवांछित कार्य में सफलता मिलेगी, भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा, कारोबारी लेनदेन में लाभ होगा, कारोबारी यात्रा सफल रहेगी और भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। आप युवा है, जॉब को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और कामकाज और शिक्षा के क्षेत्र में मनोअभिलाषों की पूर्ति के साथ मनोबल बहुत मजबूत रहेगा और कैरियर और कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें, नए व्यवसाय के अनुबंध को स्वीकार करिए, लेकिन शोध बहुत जरूरी है, उस पर रिसर्च बहुत जरूरी है। क्या ना करें, अपनों की रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपने 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों ओम ह्रीम पद्मय स्वाहा, माँ लक्ष्मी का अद्भुत बीज मंत्र। सुबह सुबह अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, मात्र 1 माला जाप करिएगा और घर से बाहर जाइएगा, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। दर्शकों मित्रों साथियों, यदि किसी पापक ग्रह की या क्रूर ग्रह की दशा चल रही हो, लेकिन वो पापक ग्रह या क्रूर ग्रह शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, ध्यान रखिएगा, या तो शुभ ग्रहों से युति हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो विपरीत प्रभाव बिल्कुल नहीं मिलेगा। ध्यान रख लीजिएगा, संघर्ष होगा, मेहनत होगा, परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन उन्नति के उत्तम हो, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। ठीक है, चैलेंजिंग जरूर रहेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी लाभ की जरूर मिलेगी। ऐसा मैंने देखा है। यदि आपके साथ ऐसा है तो निसंकोच कमेंट करिएगा। नमन। अब मैं आयुर्वेद नुस्खों में बहुत सुंदर आपको एक नुस्खा बताऊंगा। गैस जिनकी बन जाती है या थोड़ा सा भी दूध पीते तो गैस बन जाती, पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, तो 2-3 काम करना जिससे कि आपको दूध नुकसान नहीं देगा और आपकी गैस नहीं बनेगी। और जो मैं 2-3 काम बता रहा हूँ, इन्होंने इस काम को आप करके फिर दूध पीते हैं तो दूध आपके पाचन तंत्र के लिए बड़ा अच्छा रहेगा और आपका पाचन तंत्र शक्तिशाली हो जाएगा। सबसे पहला मेरा आपसे कहना है कि जिन्हें दूध पीने की इच्छा है वो भारतीय नस्ल देसी गाय का भी दूध पिए तो अच्छा रहेगा। और जब भी दूध पिए थोड़ा सा गुनगुना दूध होना चाहिए, उससे अच्छा लाभ मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, जितना दूध हो उतना ही पानी मिलाकर गर्म करिए और गर्म करके ठंडा करके पीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप दूध पिए, जब दूध को गर्म कर रहे हो उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिए या फिर सूखी हुई थोड़ी सी अदरक का पाउडर डाल दीजिए या काली मिर्च का पाउडर या उतना ही लौंग डाल दीजिए। छोटी पीपली का पाउडर भी थोड़ा सा डाल देंगे चुटकी भर और दूध को गर्म करके ठंडा करके पीजिएगा, उत्तम लाभ मिलेगा। ये मैंने देखा इसलिए आपसे कह रहा हूँ, इसका लाभ बड़ा उत्तम है।
लेकिन भारतीय नस्ल की जो देसी गाय उसका दूध पीना अमृत होता है साथियों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। अब 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर कामकाज कारोबार नौकरी को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रहे हैं। परिश्रम में सुधार होगा, कारोबार के क्षेत्र में स्थिरता आएगी, पारिवारिक सहयोग और समन्वय बना रहेगा और सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा और यात्रा बड़ी लाभप्रद रहेगी। युवाओं में साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, बाहुबल बढ़ेगा, निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। कामकाज को लेकर, धर्म को लेकर, घूमने फिरने के लिए यात्रा का योग भी है और कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर के साथ अपनों का साथ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम लाभ मिलेगा। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र में, नौकरी में, व्यवसाय में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनों से बड़ों को नाराज ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है, कार्य क्षेत्र में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। परिजनों से अनबन और मनमुटाव की स्थिति उन्भव होगी। व्यर्थ के दिखावे से नहीं बचे धन हानि होगा और किसी के बहकाव में आगे तो घर में कलह की प्रबल संभावना है। धन पर खर्च है, धन का खर्च है, नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। आज बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है। आज संबंधी और मित्रों से बात करने में आप असमर्थ होंगे। धन हानि और स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत नहीं रहे तो मोटा नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा पर खर्चा बढ़ सकता है। क्या करें? कार्य के प्रति ईमानदार रहे। क्या ना करें? भूमि वाहन संबंधी कार्यों में निवेश ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक सुनहरा। भाग्य आपके में केवल 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। और सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की शुभता से शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। जो आपने सोचा वो पूरा होगा। विचार व कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। किसी मित्र के विशेष सहयोग की प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। हाँ, परिवार का साथ रहना बहुत जरूरी और परिवार को साथ लेके चले तो युवाओं को सफलता में 4 चांद लग जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का साथ मिलेगा और सुदृढ़ता और सफलता भी मिलेगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव 6ठे भाव में है और 6ठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय उत्तम है, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, आय के नवीन स्रोत खुलेंगे, कुटुंब परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा, अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा और घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे। रिसर्च के मामले में युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता और परीक्षा में अच्छे अवसर मिलेंगे। आज कारोबार में, नौकरी में, हर जगह लाभदायक हलचल का संकेत नजर आ रहा है और ऋण और रोग से छुटकारा मिले और कानूनी मामले में विजय होगी। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर कार्य करें। क्या न करें? व्यर्थ की काज सुनने में समय नष्ट न करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत पुरुषते नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर अच्छे संकेत दे रहा। लाभ मिलेंगे, रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, प्रिय बंधुओं से मेल मिलाप बढ़ेगा। थोड़ा सा आपकी जो शैली है ना आज काम करने की, आपके काम करने की सकारात्मक सोच और कार्यशैली के परिवर्तन की वजह से लाभ बढ़ेगा। संघर्ष जरूर है लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। आज सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी को थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो दिन अच्छा बीत जाएगा। युवाओं से कहूंगा अपनों को साथ लेकर चले, सफलता दामन चुमेगी। उच्च शिक्षा में मनोन को सफलता मिलेगी, कैरियर संबंधी मसलों में लाभ मिलेगा और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें? धैर्य और संयम से काम करें। क्या ना करें? बेवजह की चतुराई न दिखाएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः माँ लक्ष्मी का अद्भुत बीज मंत्र है। एक माला जाप कर से घर से बाहर निकलेंगे तो दिन सारा अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों में प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। आज गैर कानूनी कार्य से बचना चाहिए और लेन देन के मसलों से सावधान रहना चाहिए। पारिवारिक सामाजिक परेशानियों का संकेत है। नवीन कार्यों में उलझन पैदा होगी और आज दिन किया गया निवेश धन हानि देगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। आज व्यवसायिक गति में अवरोध उत्पन्न होगा।
धन की चिंता है, किसी को उधार दिए गए धन वापस नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना आज, इसलिए धन उधार न दे। यात्रा में हानि है, आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। डरा नहीं रहा हूँ भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, मन में स्थिरता रखें, क्या ना करें, व्यावसायिक लेन देन आज ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान के लिए आज का एक सुंदर उपाय। मित्रों साथियों, बहुत से लोगों ने कहा साहब हमारी प्रॉपर्टी है और हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारी अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही, क्या करें? तो मार्केट से 86 यानी 86 साबुत बादाम लेके आ जाइए, खंडित नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह नहा धोकर सूर्य उदय से पूर्व भगवान शिव के मंदिर जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते मानस प्रार्थना करते कि मेरी ये प्रॉपर्टी निकल जाए। भगवान शिव के शिवलिंग पर ये बादाम चढ़ा दीजिए, ये अद्भुत है। और आपका सामर्थ्य नहीं है तो 2 बादाम, कितने ले लीजिए, 2 बादाम ले लीजिए। और किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के उपाय प्रारंभ करें, 2 बादाम लेके भगवान शिव के मंदिर में जाए और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कि मेरी प्रॉपर्टी निकल जाए, और साथ में 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें। दोनों बादाम चढ़ा दी, उसमें से 1 बादाम लेके आ जाइए, और जो बादाम लेके आए हैं उसको अपने किसी पीले कपड़े में लपेट कर पूजा घर में, ऐसा लगातार 43 दिन करें। रोज 2 बादाम लेकर जाए और 1 वापस ले गए। 43 दिन जो बादाम आपने घर में इकट्ठे किए उन्हें जल प्रवाह कर दीजिए या तालाब में प्रवाह कर दीजिए, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा और आपका सौदा हो जाएगा। हाँ, उपाय अधूरा नहीं छोड़ना, इस बात का ध्यान रखना। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में शनि ग्रह गोचर अनुकूल है। कारोबार में भाग्य उदय होगा, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, परिश्रम का उचित फल मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, पुराने मित्रों से मिलने का संभव, यात्रा ठीक रहेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, संयम और धैर्य का परिचय देने से युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी और शिक्षा में सफलता अच्छी रहेगी। क्या करें, कार्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखें ना, आज के दिन अच्छा रहेगा। क्या ना करें, कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपने 85% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें, काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, आपकी वाणी की मिठास से, आपकी कार्यशैली से रुके हुए सारे काम बनेंगे, रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी मन की चंचलता पर काबू रखना चाहिए, पारिवारिक संबंधों में मधुरता बरतनी चाहिए और खान पान के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें, वाहन आदि प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी बरतें। क्या ना करें तो बहुत जरूरी अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय शुभ और अनुकूल है, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, आत्मबल मजबूत होगा, कारोबार हो चाहे नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, हर जगह आपको यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और सफलता मिलेगी, समस्याओं परेशान से राहत मिलेगी, बुजुर्गों और अपनों का सहयोग अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में क्रियाशीलता बढ़ेगी और धन लाभ और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। यदि युवा है और सरकारी नौकरी में है तो अच्छा लाभ मिलेगा, आप उच्च पदों पर विराजमान है, उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप प्राइवेट नौकरी में है तो नौकरी में सफलता के साथ साथ आज इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना है। उच्च शिक्षा में मनोनुकूल सफलता के साथ परिवार का पूर्ण योगदान प्राप्त होगा। क्या करें, अपने साथियों का सहयोग करें। क्या ना करें, अनावश्यक किसी पर संदेह ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप संपूर्ण परेशानी से मुक्ति देगा। श्रद्धानुसार सुबह सुबह इस मंत्र का जाप करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी बनी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है,
यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा।
मेरा कोई दबाव नहीं है। समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।